तो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां मिलेंगे, ये सब बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582222266, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम तक पहुंचने के लिए। फेसबुक के जरिए आप हम तक पहुंचिए @ZBusinessOnline और हमारा ट्विटर हैंडल @ZBusiness। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हाँ, हैशटैग याद रखिएगा, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ कल की अगले हफ्ते की जो सोमवार की स्ट्रैटेजी है उस पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एक खास मेहमान ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सोमवार की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानेंगे हम जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। और ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर तो हैं ही हमारे साथ संदीप जी। लेकिन सबसे पहले मार्केट में आज का पूरा एक्शन देख लेते हैं कि कैसा रहा मार्केट, क्या बाजार में क्या किस तरह का एक्शन रहा। तो बाजार लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 1 घंटे में ऑटो और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी से कारोबार के अंत में सेंसेक्स 203 अंक चढ़कर 59,960 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 50 अंकों की तेजी रही। आज के कारोबार में अगर सेक्टोरल इंडेक्स देखें तो केवल निफ्टी ऑटो और निफ्टी ऑयल एंड गैस में बढ़त रही। हालांकि निफ्टी बैंक, आईटी, मेटल, रियल्टी और फार्मा में बड़ी गिरावट रही। शुक्रवार के कारोबार में मारुति टॉप गेनर रहा है। बीएसई पर 3,567 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें 1,526 शेयर रहे तो हरे में रहे और 1,913 शेयर लाल निशान में रहे। अब जरा फटाफट से जान लेते हैं नजरिया। एडिटर स्टेक का वक्त हो चुका है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं जो आज के पूरे बाजार की कहानी आपको बताएंगे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में बड़ा मिला जुला सा कारोबार दिखा। आज नवंबर सीरीज की शुरुआत थी और शुरुआती कारोबार में संकेत दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले थे। डाउ मजबूती के साथ बंद हुआ तो नेस्डेक रहा कमजोर। बाकी सारे संकेत बॉन्ड यील्ड को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, कच्चे तेल को लेकर स्टेबल थे। अब नई सीरीज की शुरुआत होनी थी। शुरुआत हल्की सुस्ती के साथ हुई, खुले फिर थोड़े से नीचे की तरफ आए। दिन भर थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेड करने के बाद वैसे आज 17,800 के ऊपर निकलकर काफ़ी देर टिकने का काम किया भी, ब्रेकआउट देने की कोशिश भी हुई। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की तरह आज भी वैसे ही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन आज फर्क इतना हुआ कि आखिरी 1 घंटे में बढ़िया रिकवरी आई और इस रिकवरी की लीडरशिप आई रिलायंस से और मारुति के दमदार नतीजों से। इन दोनों के चलते निफ्टी 17,700 के आसपास से रिकवर होकर फाइनली 17,800 के बेहद करीब बंद हो पाया और ये पूरी जो तेजी बनी है अब तक की 16,800 से लेकर उसकी सबसे बेस्ट क्लोजिंग आज हमें निफ्टी पर मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी उतना सौभाग्यशाली आज था नहीं। 2 बैंक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने जमकर दबाव बनाया और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो ऐसा कम देखने को मिलता है आजकल कि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हो, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बंद हो और सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर बंद हो, यानी कि अलग अलग दिशा में। सो बैंक निफ्टी पर दबाव रहा लेकिन 41,000 के आसपास फाइनली बंद होने में कामयाब रहा। तो एक अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कंसोलेशन। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या सुबह ज़्यादा थी लेकिन दिन के अंत तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो कह सकते हैं तेजी का ट्रेंड बरकरार है। कुछ दिग्गज शेयरों में खरीदारी की वजह से निफ्टी संभला रहा लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हफ्ते के आखिरी दिन प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। सिर्फ इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन माना जाएगा बाजार के लिए। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,568 करोड़ रुपए की खरीदारी की है और डीआईएस को अगर आप देखें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, तो उन्होंने 613 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो ये है एफआईआईज और डीआईएस का डेटा आपके सामने। और आइए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। पहले तो आज का विश्लेषण आपका मार्केट का, फिर सर आपकी फेवरेट पिक्स पे बात करेंगे।
बिल्कुल, देखिए आज जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बैंक निफ्टी आज नेगेटिवली सरप्राइज किया, बट ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट्स गजब के हैं। मार्केट्स ओवरऑल देखा जाए तो मंथली हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज रिलायंस, बिग डैडी रिलायंस और मारुति ये सब ने माहौल बनाया, इवन कोटक बैंक ने, एचडीएफसीज ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में तेजी बनी रहेगी। और आज ऑलमोस्ट 17,800 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। और एक तरफ लगता है कि 18,100 ये लेवल है, इमीडिएटली छुएगा। और अगर वो लेवल्स भी क्रॉस करते हैं तो न्यू हाइज भी बनाने में कोई बड़ी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि एक तरफ जो डॉलर इंडेक्स काफी डर बना हुआ था, जियोपॉलिटिकल टेंशन से डर बना हुआ था, वो सब धीरे धीरे थोड़े से उनका टेपर डाउन हो रहा है, उनका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है। और यूएस मार्केट्स ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, तो वहां पे भी काफी ऐसा लगता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मार्केट्स में एक तो रुपया भी अभी मजबूत, वापस से मजबूत क्या बोलूंगा, जो कमजोरी हो रही थी वो रुक गई और थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक किया, सो विच इज अ गुड साइन। सो लेट्स सी किस तरीके से माहौल बनता है, बट मुझे लगता है कि बाइंग करके ही काम करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति, और कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बैंक्स के रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, तो आगे भी माहौल अच्छा ही बने रहना चाहिए। ऑलराइट सर, और इस अच्छे माहौल में कुछ अच्छी पिक्स भी दे दीजिए, एक पोजिशनल और एक लॉन्ग टर्म आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए कुछ ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, इन पे मैं काफी दिनों से काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट कल मेरे दोपहर में भी जब शो रहा था तो मैंने पूरा ऑटो एंसिलरी और ऑटो के ऊपर बातें की थी। और ऑटो में मैंने कल मारुति के बारे में बोला था, एंड आज मारुति ने गजब का काम किया। मुझे नहीं पता था कि इतना फास्ट काम करेगा। मैंने बहुत एग्रेसिवली काफी बुलिशनेस मेरी दिखाई थी मारुति के ऊपर, करीब 5-6% आज तेज था मारुति भी। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करते आए हैं। और अभी भी मैं एक जो स्टॉक लाया हूं वो है, अगर पोजिशनल पिक के तौर पे देखें तो MM फोर्जिंग्स, जो कि 809 रुपए पे आज बंद हुआ है। 870, 890 का टारगेट लगाए और 780 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे MM फोर्जिंग्स। और लॉन्ग टर्म सर? यस, लॉन्ग टर्म अगेन एक इत्तेफाक है कि सेमी ऑटो एंसिलरी मान सकते हैं जो काम करती है, वो असाही इंडिया ग्लास। असाही इंडिया ग्लास देखिए, AIS हमें हमेशा दिखेगा, कई कार की खिड़कियों में दिखता है, विंडोज में, और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिए, पिछले 3-4 क्वार्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे गए हैं। और इस स्टॉक को मैंने जेम में भी रेकमेंड किया और वहां पे भी टारगेट्स अचीव हुए हैं, और काफी नीचे के लेवल्स पे दिया था, और वहां से करीब 50% के लगभग इसमें ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है। 400, 450 के लेवल्स पे रेकमेंडेड स्टॉक, और आज भी बहुत सस्ता लग रहा मुझे इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ कंपनी दे रही है, जो फंडामेंटल सामने आए हैं। असाही इंडिया ग्लास देखिए, एक लीडिंग वैल्यू एडेड और इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशंस कंपनी है और डोमिनेंट प्लेयर है ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट्स में, और 1984 से कार्यरत है। और कंपनी देखिए एक जेवी है, लाब्रू फैमिली, असाही ग्लास जापान की, और मारुति उद्योग जो कि 11% होल्ड करती है। और कंपनी का देखिए 73% मार्केट शेयर है व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और कंस्ट्रक्शन और इनमें भी आर्किटेक्चरल ग्लास में भी काम आता है। तो वर्ल्ड ओवर भी जो AIS जो जापान की कंपनी है, उनका 12% ग्लोबल मार्केट शेयर है फ्लोटिंग ग्लास में, और 30% शेयर है ऑटोमोटिव ग्लास में। तो इस तरीके की पेडिग्री और इस तरीके की कंपनी साथ में आ रही है। तो देखिए 21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी भी 21% का, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 21.5% रही है। और अगर मैं OPMs की बात करूं तो 24-25%, जो कि बहुत ही बेहतरीन, लास्ट क्वार्टर 3 क्वार्टर में बहुत अच्छे OPMs पे काम किए हैं। जून 2021 में 35 करोड़ का पैट था, उसके सामने 106 करोड़ का पैट, और मार्च का क्वार्टर तो बहुत ही गजब गया, उसमें 128 करोड़ का पैट। तो 414 करोड़ का TTM बेसिस पे पैट है कंपनी का। और मैं इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो 54.5% तो देखिए प्रोमोटर्स की है ही है, जिसमें मारुति, असाही, जापान और ये है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में गजब के नए नाम ऐड हुए हैं, मतलब दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। 5-6 इन्वेस्टर्स आए हैं और उनमें से 2-3 बहुत ही बढ़िया नाम है जिनसे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और वो करीब 17-18% के लगभग उनकी होल्डिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और 690 का टारगेट लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। चलिए, तो MM फोर्जिंग्स पोजिशनल पिक 809 का लेवल है फिलहाल, टारगेट रखना है आपको 870, 890 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 780 का। ये है आपके लिए पोजिशनल पिक। और संदीप जी की ओर से जो लॉन्ग टर्म पिक है, असाही इंडिया ग्लास, मौजूदा लेवल 613 का, टारगेट रखना है 690 का लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हैं दोनों पिक्स आपके लिए खास तौर पे।
और कुछ कॉलर्स का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अपने सवाल भी भेजे हैं, उनके भी हम सवाल लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ साक्षात हमारे कॉलर ब्रजनाथ दत्ता जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अदानी पावर पर इनका सवाल है, लेकिन ये खुद ही पूछेंगे। ब्रजनाथ जी बताइए, स्वागत है आपका, पूछिए संदीप जी से सवाल। सर मेरे पास अदानी पावर का 248 शेयर है एट द रेट ऑफ 331। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको होल्ड करना चाहती हूँ सर। संदीप जी अदानी पावर पर क्या राय देंगे ब्रजनाथ जी को? देखिए 331 पे लिया है और अभी 333 है, तो मेरे हिसाब से देखिए प्रॉफिट पे तो बैठे हैं, बट यस स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी किया हुआ है। मुझे ऐसा हालांकि देखिए मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आता इस स्टॉक पे, मैंने पहले भी रेकमेंड नहीं किया, हालांकि मैं गलत ही पढ़ा हूं अगर मैंने रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है कंपनी, और प्लस अडानी ग्रुप के नाम से तो आजकल सारे स्टॉक्स चल ही रहे हैं, बट स्टिल वैल्यूएशंस के लिहाज से और ये सब अट्रैक्टिव होने लगा है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये अगर अपना नजरिया जो है ये ट्रेडिंग का रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे संभाव दूसरी पावर कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे टाटा पावर है या एनटीपीसी है, इवन जो ये पावर फाइनेंस कंपनीज है पीएफसी आरईसी, ये सब बढ़िया लगते हैं। पावर सेक्टर ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया लगता है, पावर एंसिलरी कंपनीज बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है, इन्होंने लिया है तो स्टॉप लॉसेस सर्टेनली लगा के रखे, 320 से 25 के लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा के रखे, बाकी ऊपर गया हुआ है तो मुझे लगता है कि 340-50 के बाद एक अच्छी तेजी बनेगी, सो ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रजनाथ जी आप अदानी पावर को, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना न भूलिएगा 320-325 के आसपास का। शैलेंद्र कुमार निगम का अगला सवाल है, लखनऊ से जो भेजा गया है, एसकेएम एग्स 230 शेयर इनके पास, 117 का भाव, इनके लिए क्या राय संदीप जी? देखिए वेरी फ्रैंकली मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, तो मेरी राय इस पे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, तो स्किप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्वेश्चन को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अमृतेश सिंह कोइलवर बिहार से इन्होंने भेजा है, टीटीएमएल अपन की क्वेरी है सर, 1000 से ऊपर इनके पास शेयर है, भाव है इनका 129 का। अमृतेश जी को क्या करना चाहिए? आज बहुत टफ सवाल आ रहे हैं बट जैसा भी है कई बार कोई स्टॉक जिसपे ज्यादा अपन कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पाते वो स्टॉक्स आते हैं सामने तो थोड़ा वो लगता है। बाकी देखिए टीटीएमएल में भी स्टोरीज हैं, काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और अब बहुत सारे इनके पास वो है, तो मेरे हिसाब से अभी इन लेवल्स पे एक बार होल्ड किया जा सकता है। काफी करेक्ट कर चुका ऊपर के लेवल से और यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये सर्किट टू सर्किट काम करता है ये स्टॉक, तो थोड़ा ये भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से होल्ड करें। ऑलराइट सर, शिवांशु जादौन जी का अगला सवाल है सर, फरीदाबाद से इन्होंने भेजा है और इस पे तो सर आप सिद्धहस्त हैं इस शेयर पर। एक्सिस बैंक सर 100 शेयर इनके पास, 870 का भाव है, इस पर दे दीजिए बढ़िया राय। बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए इनफैक्ट इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो एक्सिस बैंक ने जो माहौल बनाया और जिस तरीके से ये उछाल दिया, मतलब 8-9% एक इतनी बड़ी बैंक मतलब क्लोजिंग देती है तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। और देखिए माहौल भी पूरा चेंज हुआ, बैंक निफ्टी ने जबरदस्त किया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी स्टिल अंडर परफॉर्मिंग, कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे भी ध्यान दे। कोटक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इवन इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, सो ऑल दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर द डार्लिंग्स ऑफ एफआईआईज और ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सब स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। इवन पीएसयूज में भी आप देखिए एसबीआई, बीओबी सारे अच्छे कर रहे हैं, सो बैंकिंग एज अ होल बहुत बढ़िया कर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट रेजिम हायर साइड पे रहती है तो बैंक्स को भी फायदा मिलता है, इनके एनआईएम्स बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स पे ध्यान दें और एक्सिस बैंक को ये होल्ड करके रख सकते हैं और डिक्लाइंस में खरीदा भी जा सकता है। तो शिवांशु जी को सलाह संदीप जी की एक्सिस बैंक आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है सर श्याम अग्रवाल जी का, डाबर पर पूछ रहे हैं, 548 के भाव पर इन्होंने लिए 900 के आसपास शेयर, इनको क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, डाबर तो बादशाह मसाला को टेक ओवर किया और वैसे भी देखिए वन ऑफ द बादशाह है ये एफएमसीजी सेक्टर का, और हर्बल और इन सब की जो ड्राइव है उस चीज को ये राइड करते हैं, तो डाबर समहाउ बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया, एफएमसीजी सेक्टर एज सच बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी किया हुआ है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगती है। इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और नीचे आए तो घबराना नहीं है, वापस से इसको एवरेज भी करना है। दो वैल्यूएशंस के लिहाज से देखिए सब महंगे ही मिलेंगे, बट कंपनीज में जो सेफ्टी और जो एक डिफेंसिवनेस
का जो एक बेनिफिट है वो हमेशा रहेगा। और रूरल इंडिया भारत की स्टोरी बहुत जबरदस्त दिखती है इन सब में। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल डिप्स पे भी खरीदे और अभी लिया हुआ है इस पे भी बने रहें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी अगले हफ्ते के लिए, सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते दिख रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स तो 125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है और सोमवार सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स किस तरह के संकेत देते हैं। ग्लोबल मार्केट्स हमें डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल के दाम भी देखने और समझने होंगे। लेकिन जहां तक हमारे अपने बाजारों का सवाल है, सीरीज की शुरुआत में एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 60% के आसपास ऑलरेडी है। तो पहले दिन एफआईज ने अपनी पोजीशन किस तरह की बनाई है वो देखना है इंटरेस्टिंग और अहम होगा। अब आइए सपोर्ट लेवल के लिहाज से नीचे की तरफ 17,650, 17,725 सोमवार के लिए भी पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और असली कमजोरी तभी होगी जब आप 17,650 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें। जब तक ये नहीं करते हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 17,875, 17,975 ये वो रेंज है 100 पॉइंट की जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है, यानी कि 18,000 की नजदीक। अब आइए बैंक निफ्टी 41,000 पर हम बंद हुए। जो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी पर मिलकर आएगा आपको वो आता है 40,650 से 40,800 की रेंज में और ऊपरी स्तरों पर 41,300, 41,500 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगले हफ्ते भी भरपूर एक्शन स्टॉक्स के लिहाज से दिखेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन अपने पूरे जोर पर चलेगा और उसी का एक्शन आपको बाजार में नजर आएगा। तो रिजल्ट सीजन अपने शबाब पर होगा और अगले हफ्ते दिखेंगे भरपूर एक्शन मार्केट में। अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी। चंदन जी बहुत बहुत स्वागत। सर बताइए सोमवार को ऑप्शंस के जरिए कहां बन रहे हैं मौके? जी नमस्कार। देखिए बाजार में ओवरऑल स्ट्रेंथ है, हर डिक्लाइन पे बाइंग आ रहा है। ऊपर में थोड़ा सा फॉलोअप मिसिंग है बट जिस हिसाब से सस्टेन बाइंग है ओवरऑल यही अंदाज है कि मार्केट ऊपर में 18,000, 18,088 के लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंडेक्स में बना रहे हैं और हमारा मानना है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब स्टॉक्स की तरफ फोकस करेंगे तो देखिए सिलेक्टिव हॉस्पिटल और फार्मा काउंटर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, सिंजिन की बात करें तो इसमें से मैंने अपोलो हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया है। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और जिस तरह का पैटर्न बना है यहाँ पे मौजूदा लेवल से 3-4% की रैली बननी चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल का अगली सीरीज का यानी कि मंथली सीरीज का 4600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 158 के आसपास बंद हुआ है, इसको आप ले। 115 का सपोर्ट है और हमारा मानना है कि यहाँ पे 200 से 230 रुपए तक के टारगेट छूने चाहिए। दूसरे ट्रेड में यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया मारुति। लेकिन निफ्टी ऑटो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और मारुति के शानदार मोमेंटम और रिजल्ट के बाद यहाँ पे लग रहा है कि मोमेंटम और बनेगा और कहीं ना कहीं ये काउंटर 9800 और 10,000 की जो लाइफ टाइम हाई से कुछ पॉइंट रह गया था वो छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके लिए मारुति का 9,600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल आप कोई भी डीप पाए तो लें। 220 का सपोर्ट है, 350 से लेकर 400 रुपए तक के टारगेट आपको मारुति के इस कॉल में मिलने चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल और मारुति दो बेहतरीन पिक हमारी तरफ से यहाँ पे ऑप्शन में रहेगी। शुक्रिया चंदन जी। अपोलो हॉस्पिटल 4600 की कॉल, टारगेट 230 और मारुति 9600 की कॉल और 400 के 350 से 400 के टारगेट, ये है आपके लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। चलिए संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी इंट्राडे के लिए सोमवार को आपकी पसंदीदा चॉइस? बिल्कुल टाटा कम्युनिकेशन। जब टाटा टेली सर्विसेज की बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में टाटा कम्युनिकेशन चल रहा था और मैंने बोला कि मैं वही स्टॉक आज लेके आ रहा हूं। और देखिए 1237 की क्लोजिंग थी, 1270 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस है 1223 का। और एक मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई निजी पोजीशन नहीं है और ना ही मेरे डिपेंडेंट रिलेटिव्स के। थैंक यू सर डिस्क्लोजर के लिए और इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।